Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सारे बोलो I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. सभी बोलो मैकमन. अपने मन को खोलो, अपने दिल को खोलो. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. चलो बेटा पढ़िए. सुनो, जिन लोगों ने खुदा के दास को कबूल किया, खुदा के वचन को कबूल किया, क्या से क्या बने. पहला सैमुअल 9 और 15, 26, 27. फर्स्ट सैमुअल 9, 15, 26, 27. फर्स्ट सैमुअल. पहला शैमुएल 9 बाब 15 आयत. शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शैमुएल को ये चिता रखा था. 26 आयत. सवेरे वह तड़के उठे और वो फटते फटते शैमुएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा. तब शाऊल उठा और वह और शैमुएल दोनों बाहर निकल गए. 27 आयत. और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शैमुएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे. वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं. आमीन. 10 बाब 1 आयत. तब शैमुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उठेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है. आमीन. आमीन. हालेलुया. शैमुएल को जब परमेश्वर ने भेजा संदेश देकर, जैसे आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, कि जा मेरे साउल मेरे बेटे को मसा कर ताकि वो मेरे इस्राएल के लोगों को बचाए. उसने कबूल किया. बच्चा था वो, आमीन बोला. आप लोग हट्टे कट्टे हो 50-50 साल के काम के बारे मालूम है, हर एक चीज के बारे मालूम है. जब कलाम की बात आती है, खुदा के काम की बात आती है, एक्टिंग नखरे. प्रभु के कलाम में क्या लिखा है, जब तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तेरा इनकार करूंगा. ये बाइबल की बातें आपको ये नहीं समझ लगेगी, आपको अच्छी अच्छी अपने फायदे के लिए अच्छी अच्छी लगेगी. जहां खुदा ने आपके लिए एक ब्रेक रखी हुई है, क्लच, आपका रुक भी सकता है सब कुछ. हालेलुया. हमें जब हम मिर्ची खाते हैं तो अपने साथ पानी रखते हैं, रोटी खाते हैं साथ पानी रखते हैं. जब हमें खुदा की वचन, बरकत वाले वचन हमको पढ़ते हैं तो हमें दूसरे भी पढ़ने चाहिए कि खुदा के वचन क्या है, परमेश्वर क्या बोल रहा है. ये कोई मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा. गवाही देने से झिझकना, डरना, किसी को कलाम सुनाने से डरना, किसी को ये मत बताने से डरना कि मैं क्रिश्चियन हूं. झकना कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे. कबूल करना कि ना जो मुझे कबूल करूंगा मैं उसको कबूल करूंगा. कबूल किया शाऊल ने. बच्चा है वो, आप लोग पढ़े लिखे हो. खुदा जो मांगते हो प्रभु आपको देता है. मुंह खोलो मैं तेरा मुंह भर देगा. कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमें कुछ नहीं मिला. खुदा ने कुछ ना कुछ आपको दिया है. एक टेस्ट मनी, 2 टेस्ट मनी, आगे आप बढ़े नहीं, वहां ब्रेक लग गया. किसने लाया ब्रेक? परमेश्वर ने नहीं ब्रेक लाया, शैतान ने ब्रेक लगा दिया. उसको मालूम पड़ा इनके पास कलाम तो है ही नहीं है, ये यीशु के तो है ही नहीं है, ये तो मतलब के यार है. मतलब मैं इसको देता हूं, मतलब इनको चाहिए काम मैं दे देता हूं इसको. वो काम भी देता है, बीमारी भी देता है. काम भी देता है, लड़ाई भी देता है. काम भी देता है, शराब भी देता है. काम भी देता है, डिवोर्स भी देता है. काम देता है, बीमारियां भी देता है. वो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, लड़ाई झगड़े हमारा प्रभु देता है.
प्रभु इतना देगा, शांति वाला देगा, थोड़ा देगा, शांति वाला देगा, छोटा काम देगा, शांति वाला देगा, खुशी होगी, आनंदित, शांति होगी। कबूल करना, शाऊल ने सैमुअल को कबूल किया, वो राजा बना। इसी तरह जब शाऊल ने खुदा से मुंह मोड़ा तो परमेश्वर ने उसी वक्त दाऊद को तैयार किया। आगे पढ़ते हैं हम। पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल 16 की 10, 11, 13। फर्स्ट सैमुअल 16 चैप्टर, उनके वर्स 10, 11, 13। दाऊद। हम ज्यादा नहीं बाइबल की, आपको मालूम, मैं वो बोलेगा जो आपको मालूम पड़े जल्दी जल्दी आपके दिमाग में मुझसे। थैंक यू जीसस। आमीन, खुल के आमीन बोलना है, मुझे नहीं बोलना। जो आमीन बोलते हो, जो बेटी ने बाइबल के वर्ष पढ़े आपने अंदर ले लिए कि हम भी दाऊद की तरह इसी तरह करेंगे, हम भी शाऊल की तरह इस तरह करेंगे। सैमुअल का आखा माना और संदेश भेजा, हम भी ऐसे। आमीन। आमीन का मतलब क्या है? जो वचन पढ़ा उसको सुना, आमीन, अपने अंदर ले लिया उसको। हालेलुया। रिसीव कैसे करना खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को, ये आपको आना चाहिए सबसे बड़ी बात। बेटा पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। पहला शमूएल 16 बाब 10 आयत। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। 11 आयत। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। 13 आयत। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। जैसी एक फार्मर, एक किसान जैसी जिनके बेटे 7, 8वां दाऊद। शमूएल को भेजा, उसने उसको बोला नहीं कुछ भी, तू क्यों मेरे बेटे को ब्याह करने है, तू क्यों ढूंढ रहा है मेरे बेटे को, तू कौन होता है मेरे बेटे को, वो बकरी चला रहा है, उसको आवाज मारी, बकरी को छोड़ के मेरे पास आ जा। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कबूल किया। आप लोग कितना कबूल करते खुदा कलाम को? मैं भेजता हूं, जो कलाम भेजता हूं उनको सुनो, उनको चलो, अपने आप को बदलो, कबूल करो। परमेश्वर आने वाला है। मैं सभी के एक घर में नहीं जा सकता। खुदा मुझे बोलता है, ये बोल दे कलाम इसको। मैं रात को खाना पीना खा के बैठा, मैं कहा प्रभु दे वचन कलता रूह की खुराक दे। मेरे प्रभु ने बोला, मैं तेरे पास सब कुछ है। 1 मिनट में मैंने सभी, मैं कहा प्रभु ने बोला कबूल। हाँ, मैंने कबूल की स्टडी की थी। मैं कहा प्रभु क्या क्या? उसने बोला जस्सी को बोल दे, इसको बोल दे, बोल दिए मुझे प्रभु ने। क्या सभी को सुना? मैं तेरे थ्रू बात करता हूं, तुझे कितना कबूल करते हैं? एक बकरी चलाने वाले को राजा बना दिया। आपके पास बाइबल है, आपको रोज कलाम भेजो, कितना आप अपने आप को बदलते हो। ये देखो, अपने आप बैठ के अकेले बैठो, अपने सिर को झांको, जो परमेश्वर तुमको हैकल दी है, इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है आप लोगों ने, कितना दिमाग में बुरे सवाल है, उसको निकाल के फेंको, तो ही बाइबल के वचन तुम्हारे अंदर ठहरेंगे। दाऊद के घर किसको भेजा? एक सिंपल मैन, सिंपल वचन भेजा, सिर्फ तेल। इतनी पावर है वचन में, पावर इतनी है। जब खुदा के दास ने बोल दिया, उसमें इतनी पावर है, क्योंकि वो पावर पवित्र आत्मा का पावर है, वो खुदा का अभिषेक है, खुदा के चुना हुआ है मुझे। जब दाऊद को मसा किया, उतना उसका माँ, उसके बाप, उनके 7 भाई और भी लोग होंगे, वो राजा था, उस गांव का अमीर लोग था वो।
प्रभु विटनेस देता है, जब किसको चुनता है 20-50 लोगों के बीच चुनता है, देता है प्रूफ, ये देख मैंने इस पर अपनी स्टैंप लगा दी है, ये मेरा है। आपको बांधना है कि नहीं बांधना आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने पढ़ा था विश्व बने तुम्हारी शैतान पूरी नहीं होने देगा। अपने दिमाग को खोलो। ये खुदा ने आपसे मुंह मोड़ लिया, शाऊल की तरह होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बाइबल से आपसे बात कर रहा हूं। वही परमेश्वर ने शाऊल को चुना, उसने कबूल नहीं किया खुदा के वचन को, एक वचन नहीं कबूल किया, मुंह पर फेर लिया। ये वचन 5 वचन लेके ना अपने आप को क्रिश्चियन बनाई सो। प्रभु ने बोला पहाड़ को, बोले मुंह हो जाएगा, बोला है खुदा ने, वैसे हो जो। आप लोग 50 किलो का वजन उठाओगे, पहले 50 किलो का उठाने वाले पावर तो ले लो, फिर 50 किलो वजन उठाओगे। वो पहाड़ है तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे कर्जों का। वो कैसे उठाना है? दुआ से, प्रार्थना से, प्रभु यीशु के साथ दोस्ती बनाने से, कबूल करने से, कलाम को अंदर लेना। आप लड़ाई लड़ने लगे हैं, पास्टर प्रे करो मेरे घर में गरीबी है, आपने लड़ाई शुरू कर दी। इधर मैंने लड़ना शुरू कर दिया शैतान से। आप सो गए, आप वचनों को नहीं पकड़ोगे और तुम्हें और दबा देगा। मुझे परमेश्वर बोलेगा बेटा चुप कर, रहने दे, शांत हो जा। मैं क्यों शांत होकर बैठा हूं? इसीलिए बैठा हूं। उसने कहा तू जोर मत लगा, इनको लगाने दे जोर। प्रभु यीशु भी लड़ाई की, प्रभु यीशु ने भी लड़ाई की शैतान से साथ। आप क्यों? आप कुछ नहीं है, 1 मिनट में 20 बार झूठ मारते हैं, गलतियां करते हैं। मम्मी ऐसा था, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी ऐसे निकलते हैं, गंदगी से प्रभु परमेश्वर बाहर निकालता है। दाऊद को चुना, कबूल किया, आवाज को सुनना कि क्या हम पर विश्व बनी हुई है। क्या खुदा दास ने बोला है कि तेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा? बोल दिया। आपको लड़ाई करनी होगी। तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा निकल रही है, कैंसर की बीमारियां जा रही हैं, तुम्हारी बेटी पागल ठीक हो रही है, बोल दिया, खुदा ने ठीक कर दिया। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। 5 लड़की ठीक रही, मुझे फोन नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब बीमारी तो फोन है, पहले ठीक होगी अभी ज्यादा हो गई है। मैं कहा आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैंने थैंक्स गिविंग प्रार्थना नहीं की हमने यीशु की, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोगों ने सोचा कि बेटी ठीक होगी, चल रहने दो पास्टर को। अब मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा। मीटिंग में बैठो, कलाम को सुनो, मैं बोलेगा दुआ करो, अपने बच्चों वास्ते तो दुआ करना, खुदा तुम्हारी सुनेगा। मेरी प्रभु ने एक बार सुन ली मेरी, तूने कबूल नहीं किया। बहुत ऐसे लोग हैं, ये तो कल की बात सुना हूं, जिन लोगों को परमेश्वर ने बोला ऐसे करो ऐसे करो, बहुत ऐसे लोग हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? अपने आप को बदलो, कबूल करो खुदा के कलाम को। ये मैं आपको कोई बात बोलता हूं, बोलोगे ये पास्टर ने क्या बोला है, अपने फायदे के लिए कि तुम्हारे फायदे के लिए? ये सोचो, बुद्धि को खोलो, अपने दिमाग को खोलो। प्रभु यीशु आने वाला है, उसके हाथ में तंगड़ी है, अभी न्याय करेगा। वो माफी देने वाला नहीं आएगा, न्याय एक राजे की तरह आएगा, न्याय करने वास्ते आएगा। समा नेड़े है, बदलो, कलाम को सुनो। प्रभु देखो आपको नए नए कलाम दे रहा है। ये आप लोगों ने बाइबल को पढ़ा होगा, आज कैसे आपको आपके खाने में जा रहा है बात। यही वो खुदा का वचन कबूल करना। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी माँ, अपने भैया को बोला था, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भैया, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जिनके लिए आप खुदा से दूर होकर हार्ड काम कर रहे हो। प्रभु बोला कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भैया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं भी बहुत हार्ड काम किया, जब मुझे मालूम पड़ा सब कुछ ब्लॉक। जो पहले मैं अपने भाई को लाख लाख भेजता था, अभी 1000 पे आ गया हूं मैं, 1000 देता हूं मैं 1 साल का। मुझे मालूम पड़ गया यार काम करने का कोई फायदा नहीं है। 5-5 लाख फोन करना, दे भेज देना, जहां कुत्तों के जैसे काम करते रहना, बंद। अभी 1000 2000 भेजता हूँ, साल का 5000 देता हूँ उनको। मैं नहीं देना। मैं खुदा के साथ बैठेगा, दुआ करेगा तो वो बचाए जाएंगे। मैं बोला ना शराब पीता था, ये मैं खुदा के साथ बैठा था, खुदा की आवाज को सुना तो बचाओ।
पैसा नहीं बचाएगा, दोस्त नहीं बचाएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे परिवार को नहीं बचाएंगे। जो आप खुदा के कलाम को छोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं, वो लोग आपको नहीं बचाएंगे। वो खुद फंसे हुए हैं और खुद मौत की मोरी में बैठे हुए हैं। आपको उनको बचाने के लिए प्रभु को पाना होगा, कबूल करना होगा कलाम को। हालेलुया। दाऊद के बाप ने कबूल किया। आपके पास घर में खुदा है, कलाम रोज सुनते हैं आप लोग, फिर आप लोग क्यों पीछे को जा रहे हो? क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्यों नहीं आत्मा से बढ़ते? क्यों वही स्टोरी, वही बातें, 1 साल बाद हुई, 2 साल बाद वही स्टोरी? क्यों? खुदा के कलाम में पावर है, आप उसको कबूल ही नहीं करते। इधर से सुना, निकाल दिया। जब शैतान ने पकड़ा, पास्टर को फोन लगा दिया, पास्टर मैं बोलता हूँ बंद कर फोन, बंद कर, कलाम को सुन, भेजता हूं तुझे कलाम। टक, चल कलाम मैसेज कर दिया। अपनी लड़ाई खुद लड़, अपनी स्लीप को खुद उठा अपने कंधों पे। हालेलुया। ये आपको मजबूत करने के लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। ये प्रभु मुझे सिखा रहा है कलीसिया को कैसे अमीर करना, कलीसिया को कैसे मजबूत करना, कलीसिया कैसे अपना घर चट्टान पे बनाए। जो रेत पे घर बना के बैठे हैं वो चट्टान पे बनाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। चलो रंजी बेटा पढ़ो मत्ती 12 ओदी 46 तो 50 तक। मैथ्यू 12 46 तो 50 तक। थैंक यू जीसस। Matthew chapter 12, 46 to 50 verse. While he was still talking to the people, behold, his mother and his brothers took outside, desiring to speak with him. Then one said to him, behold, your mother and your brothers stand outside, desiring to speak with you. But he answered and said to him, who told him, who is my mother and who are my brothers? Then he stretched forth his arm towards his disciples and said, behold my mother and my brothers. For whoever will do the will of my Father who is in the heaven, the same is my brother and my sister and my mother. Amen. Amen. Hallelujah. मत्ती 12 बाब 46 तो 50 आयत 46 आयत। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने उन कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। 50 आयत। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वह मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखो प्रभु ने क्या बोला, बिल्कुल साफ बोल दिया, ओही मेरा भा, ओही मेरा माता, ओही मेरा भाइया। जो मेरे परमेश्वर की बाइबल पर चलता है, कलाम पर चलता है, वचनों पर चलता है। आपने देखना है आप क्या ऐसा करते हैं। क्या हम खुदा के वचनों पर चलते हैं? हमें पहले खुदा का वचन अपने अंदर लेना चाहिए, अपने अंदर खुदा का कलाम लेना चाहिए। हमें फिर दूसरों की ओर देखना है। पहले हमें एक समझदार इंसान अपना घर चट्टान पे बनाना चाहिए। प्रभु ने बोला कि वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई है, जो मेरे खुदा के कलाम को सुनते हैं, उन पर चलते हैं। आप खुदा के चुने हुए लोग हो, आज बैठे हैं हम एक साथ।
हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, हम छोटे रास्ते पे चलेंगे तो हम उनको भी बचा सकते हैं। क्या प्रभु अपनी माँ को प्यार नहीं करता था? क्या प्रभु अपने भैया को प्यार नहीं करता था? प्रभु को मालूम था जब वो घर में बात करता है उनकी बात को नहीं सुनते थे, वो लोग अपनी बातें करते थे। ऐसे बहुत लोग, मेरी फैमिली के भी लोग हैं ऐसे, मेरे ताए के लड़के भी ऐसे हैं, सुनते नहीं है, कर्जों में डूबे हुए हैं, भूख से तड़फ रहे हैं, कर्जे से लड़ रहे हैं, सुनते नहीं है। मुझे ज्यादा आ जाता है, बाइबल में सच लिखा हुआ है। को बाइबल की हर एक बिंदी, बाइबल का एक एक वर्ड हमारी जिंदगी के लिए कनेक्ट है उसका। बाइबल को खोलो, पढ़ो और तुम्हारी लाइफ के साथ कनेक्ट है, तुम्हारी बॉडी के साथ, क्योंकि वो वचन जो प्रभु ने हमारे अंदर फूका है वही वचन बाइबल है। इसलिए हर एक वचन हमारी जिंदगी के साथ जुड़ता है, हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट है। एक एक बाइबल की बिंदी, एक एक बिंदी, बाइबल का एक एक अक्षर तुम्हारे शरीर के साथ और अटैचमेंट है, तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारी लाइफ के साथ। ये सबसे बड़ी चाबी है। प्रभु ने उनको बोला, वही मेरे बहन, वही मेरे भाई। मैं कई बार अपनी बेटी से इतनी बात नहीं करता जितनी मैं लोगों के साथ बात करता हूं। मुझे मालूम होता है कोई बात नहीं, ये लोग भटके हुए हैं, इनके अंदर चानन नहीं है, मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। सच में मैंने ऑनलाइन मीटिंग करनी थी, घर में प्रे मीटिंग करनी थी, एक लड़की का मुझे फोन आया, फिर दूसरी लड़की का फोन आ गया, फिर तीसरे का फोन आ गया, फिर शाम को मैं थोड़ा फ्री होने लगा। शनिवार को मैं फोन किसी का उठाता नहीं, पता नहीं कल क्या हुआ, मैंने बहुत लोगों का फोन उठाया। मैं शनिवार किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, मैं खुदा के साथ कनेक्ट रहता हूँ। आज के लिए, जारी के लिए, पता मेरे मन में क्या, मैं फोन उठाने लगा, पुरानी आदतों मेरे मुझ में फिर जाग गई। ऐसे टाइम खराब किया मैंने लोगों के साथ। कलाम तो दिया, पर वो कलाम जब मीटिंग में नहीं बैठना, जहां से निकल गया। जब प्रभु बोला, वही मेरी बहन, वही मेरा भाई, जो मेरे खुदा के वचनों पर चलता है। आप लोग बोलते हो मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, आप वचनों पर नहीं चलते। आपने मुंह से बोला, अपने कान से सुना, बस खुदा ने नहीं सुना आपकी बात को। आपके अंदर कलाम है, आप कलाम पर चलते हो, उन पर चलते हो, तो प्रभु के आप बेटियां बेटे हो, आपने कलाम को कबूल किया। बोला, वही मेरी बहन, वही मेरा बेटा है, जो मेरे बाप की वचनों पर चलता है। हालेलुया। जिनके लिए हम काम करते, जिनके लिए आप लोग काम करते हो, प्रभु ने उनको भी बोला है। अभी हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, मत्ती 10 उनकी 37, मैथ्यू 10 चैप्टर 37 वर्स। पढ़िए जहां क्या लिखा हुआ है, आप हिल जाओगे, बैठे बैठे हिल जाओगे आप। थैंक यू जीसस। Matthew chapter 10, 37 verse. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Amen. आमेन। सारे पढ़ो इस वचन को, दोबारा फिर पढ़ो बेटी, पढ़ो बेट दोबारा फिर। मत्ती 10 पाप 37 आयत। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन आमीन आमीन। मैंने बोला ना, हर एक घर का वचन, हर एक बाइबल का वचन आपके साथ जुड़ता है। खुदा कह रहा है, जो अपनी माँ बाप को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। मूसा बोल रहे हैं, जिनने अपनी माँ बाप को प्यार नहीं किया वो सीधा नरकों में जाएगा। मूसा ने ये बोला है, मूसा ने ये बोला है, जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता वो सीधा नरकों में जाएगा। तो प्रभु ने बोला, जो अपने मेरे चर्च पे दसवंध लेके आता है, मेरे चर्च में कोई भेंट लेके आया है, जब तक वो अपने भाई से नाराज है, उनके जात से माफी ना मांगे, उनको जफ्फी ना लगाए, तब तक मैं उनकी भेंट, उनका दसवंध कबूल नहीं करूंगा। इसलिए मेरे मन में मेरे भाई के लिए था, मैं कहा प्रभु
ठीक कर दे इसको यार, मेरे दिल में है बात तेरी बाइबल के हिसाब से। ठीक कर दिया परमेश्वर ने। घर से चर्च स्टार्ट होता है। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ बैठ के खाना नहीं होगा। वो शैतान की पूजा करता, आप उनके साथ बैठो घुल मिल जाओ, नहीं, एक सेपरेट होके अलग। जो हमारी आर्मी है, यूके की आर्मी, इंडिया की आर्मी, क्या दुश्मन के साथ बैठ के खाती है? वो अलग रहती है। वो हमें अलग लेके लड़ना होगा, उनके लिए दुश्मन को मारना होगा। आपने समझा मैं क्या बोल रहा हूं? जो अपने माँ बाप को प्यार करता है मुझसे ज्यादा, प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा है। इसलिए प्रभु ने अपनी माँ को बोला कि जो वचन पर चलता है वही मेरा बहन, वही मेरा भाई है। प्रभु ने क्या बोला? पहले क्या बोला? अपनी माँ बाप के बोला, फिर बाद में फिर दूसरों के लिए बोला, कलीसिया के लिए। इसका कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? हमें अपनी माँ बाप को प्यार तो करना ही करना है। और बाइबल में कह रही है अपनी माँ को प्यार कर, अपने भाई को प्यार कर, अपने माँ बाप को प्यार कर। पर ये अलग बात है, बाइबल में अर्थ अलग निकलते हैं, सुनना पड़ता है इसका अर्थ क्या है। प्रभु ने बोला कि जो अपनी माँ बाप को प्यार करता है मुझे जोग नहीं है। जोग का मतलब क्या है? हमें छोड़ना होगा, माँ बाप को छोड़ने होगा, हमें अपनी आदतों को छोड़ना होगा, खुदा के साथ कनेक्ट रहना होगा, अपनी माँ बाप को भी देखभाल करना, खाना भी देना होगा। ज्यादातर हमें प्रभु को प्यार करना है। अब्राहम ने अपनी माँ बाप को घरे रहने दिया, खुदा की आवाज को सुना और चल पड़ा। प्रभु के स्वर्गदूत उनकी माँ बाप की रखवाली करते थे। ये आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं है, आप खुदा की ओर ज्यादा दें। बोलते माँ बाप के प्यार में जन्नत है। वो शैतान की पूजा करता हुए, ये प्रभु ने बोला है। वो शराब पीता हुए लीटर मेरे पे के जन्नत है। माँ वहां 5-5 किलो गाली निकालती हुए, अपनी नौ को अच्छी ना समझती हुए, वो प्रभु बात कर रहा है घर की बात। आप इनको छोड़कर मुझे प्यार करो, मुझे पाओ, और ताकि मैं उनको बचा दूं। प्रभु ये बात कर रहे हैं। अपने माँ बाप की जैसा लोग अपने काम को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। बाइबल पढ़ोगे तो वो भी बचाए जाएंगे, खुदा को प्यार करोगे वो भी बचाए जाएंगे। ये आप लोग काम को प्यार करते हो, हाय मेरा काम ना छूट जाए, मैं चर्च एतवार को काम, मैं नहीं बोलूंगी उनको मेरा काम छूट जाएगा, मैंने एतवार को काम पे जाना है। ये खुदा तुमसे दूर होगा तो फिर क्या करोगे? पैसे को क्या करोगे? पैसा शैतान तुम्हारी बीमारी में लगा देगा। वो बात एग्जाम्पल, उदाहरण प्रभु दे रहा है। आप अपने माँ बाप को प्यार करो, पर उनसे ज्यादा मुझको प्यार करो, मुझे ढूंढो, मुझे प्यार करो। प्रभु, मेरी माँ इंडिया में बैठी, मैं उसको नहीं प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ, पर मैं ज्यादा प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है तूने मेरी माँ की कुख से मुझे चुना है, तू उसकी रखवाली करना, बस उसकी देखभाल करना, इतनी बात है बस। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर तूने मेरी माँ की कुख से चुना था, आज मैं दास बनाऊं तेरा, प्रॉफिट, उसका ख्याल रखना, उसकी रखवाली करना। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तेरे वचनों पर चलता हूं। आमीन। ये बोल रहा है। बोले लोग काम को प्यार करते हैं, हाय मेरा काम, हाय मेरा काम। छोड़ो उसको, पहले प्रभु को प्यार करो। हाय मेरे दोस्त, हाय मेरा घर वाला, मेरी घर वाली, वो तो अंदर करो ले हो। ये प्रभु को मानोगे, उसको बचा लेगा प्रभु। हमें संघर्ष करना, हमें लड़ाई करनी है। वो लड़ाई लहू मांस की लोगों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी है, जो उनको उनके विच आकर गलत काम कराना है। इसलिए प्रभु ने बोला कि जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे जोग नहीं है। हमें सबको छोड़कर, हर एक चीज को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, अपने रिश्तेदारी को छोड़कर, ऐसा नहीं उनके साथ बोलना नहीं है, वो नहीं है, तरीके से। आप काम पे जाते हो, आप अपने बच्चों को भूल जाते हो? नहीं, आप काम भी करते हो, बच्चों को भी याद रखते हो, या ब्रेक होती फोन करते हो, अपनी वाइफ को पूछते हो क्या खाया, और वो बेबी है ना, 1 दिन की बच्ची है ना, उसको मालूम नहीं क्या खाना है, सिर्फ टाइम खराब।
प्रभु बोला ऐसे बातों को छोड़कर मुझे प्यार करो, अपने काम से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने सोने के टाइम से ज्यादा मुझसे प्यार करो, अपने टीवी देखने से ज्यादा मुझसे प्यार करो, मुझे ढूंढो। इसको जब लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, बोलेंगे हाय प्रभु ऐसा है, बोलता माँ बाप को प्यार नहीं करना, मुझे प्यार करना है। इसके कई कारण उदाहरण दिया खुदा ने। तुझको मरना होगा एक बीज की तरह। मानने का मतलब जो हमारे दिमाग में शैतान ने भरा हुआ है, तू बड़ी गाड़ी लाए, तू बड़ा बंगला पा, तू घर लाए, तू उस लड़की की शादी करना जो बाइबल को नहीं मानती, कोई बात नहीं, शादी करना शादी करना, ये बातों को निकालना हमें मानना होगा। परमेश्वर ये बातें बोल रहा है, जैसे तू अपनी माँ बाप को प्यार करता है उनसे ज्यादा मुझे प्यार कर। हम अपने माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, उससे ज्यादा मुझे प्यार कर, अपने माँ बाप के प्यार से डबल मुझे प्यार कर, तो मैं तुम्हें आशीष प्रकट दूंगा। तू मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, खटकाएगा तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे। तो ये वचन पूरे होते हैं, खाली बोलने से वचन नहीं पूरे होते। शैतान को बाइबल के बारे में पूरा मालूम है, वो चलता नहीं है, इसीलिए वो दुखी है, परेशान है, गलत काम करता है, परमेश्वर के बरखलाफ नहीं करता है। वो ये आप लोग वचन को पढ़ के नहीं चाहते, आप खुदा के बरखलाफ हो। तो बोला है, इसीलिए खुदा ने कलाम बोला है कि जिस तरह तो अपनी माँ बाप को प्यार करता है उससे 100 गुना ज्यादा मुझे प्यार कर, ताकि वो बचाए जान। हमें काम तो करना ही करना है, खुदा को भी अपनी याद रखना है, खुदा को भूलना नहीं है। काम से ज्यादा परमेश्वर को प्यार करना है, बच्चों के ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना है, घरवाली से ज्यादा अपने प्रभु को प्यार करना है। मैं जहां बैठा, मेरा परिवार वहां है इंडिया में, मुझे मालूम है खुदा का हाथ है। ऐसे सिंपल, मुझे मालूम बाइबल में लिखा है, तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। पहले तू बच, तू मुझे जफ्फी पा, तू मेरे वचनों पर चल, तू मेरे मार्ग पर चल, तू मेरे वचनों पर चल, तेरा मेरा डर तेरे मन में होना चाहिए, तो तू बच, तेरा परिवार बचाया जाएगा। अपनी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार कर, ये बोला है प्रभु ने। छोड़कर का नहीं बोला, जितना तू अपनी माँ बाप को प्यार उससे ज्यादा मुझे प्यार कर, ताकि मैं उनको बचा लूंगा। तो वचन पूरा होता है, तू बच तेरा परिवार बचाएगा। लोग बाइबल को पढ़ते दुआ करते, प्रभु तेरे बाइबल लिखा तू बच तेरा परिवार बचाया जाएगा। बाइबल लिखा है हमें उन पर लड़ाई करनी होगी, हमें उन जैसे होना होगा। प्रभु ने सीधा बोल दिया अपनी माँ बाप को, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ, वही मेरा भैया जो मेरे खुदा के वचनों पर चलता है। अपनी स्लीप को उठा, मेरे पीछे चल। जो तुझ पर दुखों वाला पहाड़ है उसको अपने कंधे पे उठाकर मेरे चर्च में आ, मीटिंग में बैठ, वहां तुझे मैं फ्री करूंगा, वहां तुझे मैं वचन दूंगा, वहां तुझे मैं जल दूंगा, जीवन की रोटी दूंगा, वहां तुझे मैं सोता दूंगा। उनको पी, उनको खा, ताकि अपनी स्लीप उठाए और उसको साथ लड़ाई करें। प्रभु ने स्लीप को उठाया, पहले लड़ाई की स्लीप के साथ। वो क्रूस दुखों वाला था, वो कर्ज वाला क्रूस था। आप लोगों का कर्ज, मेरा कर्ज। प्रभु ने हमको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आप लोग अपनी माँ को प्यार करते हो उससे ज्यादा मुझे प्यार कर। ये है प्रभु बोला। जिनको नहीं पता मालूम, सोचना भी ये क्या हुआ। बाइबल में ऐसी बातें भी लिखी हुई है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप पवित्र आत्मा से अपने आप को रोज भरो, आपको बाइबल के भेद मिलेंगे, बाइबल की चाबियां की मिलेगी आपको, कहां कहां क्या क्या लिखा है। ये प्रभु ने बोला, अपनी माँ बाप को बोला, फिर लोगों को बोल दिया। इनसे ज्यादा प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, हाय मेरी माँ आई, आज आ जा मेरी माँ, मेरे कोल बैठ जा। स्टेज पे उसको कुर्सी नहीं दी, उसका चल जहां तू खड़ी रह, पहले मुझे ये कलीसिया चाहिए, पहले मुझे लोग चाहिए। बाइबल का कलाम हमको ये बता रहा है, माँ बाप से ज्यादा प्यार कर, अपने काम से ज्यादा प्यार कर, अपने दोस्त से ज्यादा खुदा को प्यार कर, अपने रिश्तेदारी को छोड़, खुदा को पहले प्यार कर, ताकि वो भी बचाए जाए। वो तेरे खून के रिश्ते हैं। हालेलुया। बाइबल हमको ये बता रहा है। ऐसे तो 5 वचन पढ़े, उन पर भागना शुरू कर दिया। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है दसवंध मेरे चर्च में लेके आओ। वो दसवंध किसका हुआ? पास्टर का। चलो जी, कहानी खत्म।
बहुत ऐसे लोग फंसे हुए हैं। बाइबल कह रही है कि जो दास अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर सकता, अपने बच्चों को खाने को दे नहीं सकता, वो मेरा पास्टर नहीं बन सकता। जिनकी दूसरी शादी हुई वो पास्टर नहीं बन सकता, जिनका डिवोर्स हुआ वो पास्टर नहीं बन सकता। पता नहीं कैसे कैसे कहां से टीचिंग लेके आते हैं, कहां से क्या करते हैं। ये दशवांश किसके लिए है? पास्टर के घर चलाने के लिए, खुदा के घर के। बाइबल लिखा है दशवांश मेरे भवन में लाकर ताकि बोझ होवे, वो खुदा के लिए है। एक वचन लाके भाग तुरते हैं। मम्मी ऐसा था, थोड़ी सी हीलिंग गिफ्ट आया, चर्च खोल लो जी। प्रभु कहा चल बंद कर, तो भी जोगी नहीं है, तो भी कावल नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझे सिखा रहा है एक चर्च क्या है, एक कलीसिया क्या है, एक परिवार क्या है। आप लोग सीख रहे हो घर को कैसे बचाना, बच्चों को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है। हमने बपतिस्मा तो ले लिया, स्वर्गों में कैसे जाना है, ये हमारा मेन मकसद है। इसलिए प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? जमीन पर धन मत जोड़, जहां आपको दुख होगा आपके रिश्तेदार ले लेंगे, जहां क्या होगा टैक्स लगेगा। स्वर्गों में जोड़, अपना धन है स्वर्गों में जोड़, जहां कुछ नहीं आएगा। क्या है स्वर्गों में? क्या जाएगा? हमारी प्रार्थना। स्वर्गों में क्या जाएगा? तुम्हारे अंदर वचन। स्वर्गों में क्या जाएगा? तुम्हारे दिल में खुदा का वचन, वो स्वर्गों में जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये परसों करो मोरे दिन अम्मा पर, थैंक यू जीसस। और जे कोई अपनी स्लिप चुक के मेरे मगर चले तो ओ मेरे जोग नहीं। जे कोई अपनी स्लिप चुक के मेरे मगर ना चले ओ मेरे जोग नहीं। स्लीप, अपना भार, बीमारी का कर्ज, बीमारी का भार तुम्हें खुद अपने कंधों पे है। तुम्हें खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी और लड़ाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मीटिंग में बैठना होगा। तो आप जब ऐसा करोगे तो वो बीमारी तुझ पर कभी अटैक नहीं करेगी, वापस नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर आपने अपने अंदर खुदा का वचन रखा है। आपने अपने अंदर खुदा के वचन की चट्टान बना ली है। वो बीमारी एक बार भागेगी तो वापस नहीं आएगी। ये आप अपने अंदर वचन नहीं रखोगे, वो मेरे दुआ करने से वो भागेगी, मीटिंग में आने से भागेगी, वो वापस आएगी, आपको डबल तंग करेगी, क्योंकि आपने अपने अंदर गुलाम नहीं रखा। इसलिए प्रभु ने बोला कि अपनी स्लिप चुक के मेरे पीछे आ। धीरे धीरे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हौले हौले शैतान की जड़ें हौली हौली कट होती है। वो भाग तो जाता है, आपके अंदर चट्टान पानी चाहिए कलाम की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी किडनी खराब है, मुझे बुखार हुआ है, डॉक्टर क्या करता है? उसी वक्त नहीं आपको ठीक करता, वो दवाई देता है, 5 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स, धीरे धीरे ठीक होते हैं। आप लोग खुदा के पास आते हैं, बोलते ऐसे वक्त ठीक हो जाए। प्रभु करता भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो करने वाला खुदा है। पर आपको उनकी बात को सुनना होगा। ये आप लोगों को मजबूत बनना है तो शैतान को अपने पांव के नीचे हमेशा रोंदना है, तो आपको कलाम लेकर अपने अंदर चट्टान रखनी होगी। अपनी माँ बाप से ज्यादा, अपने काम से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा प्रभु को प्यार करना होगा, खुदा को टाइम देना होगा, मजबूत बनना होगा। जो आप करते नहीं हो, करो यीशु के नाम से, अभी बदलो अपने आप को। थैंक यू जीसस। जो पिछली वीक हमने वचन पढ़ा था, उस पर काम करो। जांचो अपने आप को, अपने शरीर को जांचो, क्या हम ये वचन के हिसाब से चलते हैं? आज का वचन क्या है? कबूल करना। क्या हमने जो खुदा का दास के मुंह के थ्रू हमको बरकत मिली है, क्या हम उसकी बात को सुनते हैं?
क्या हम वचनों पर चलते हैं? जो पवित्र आत्मा हमको हफ्ते के लिए एक रूह की खुराक देता है, क्या हम वचन पर उनको वचन को पढ़कर उन पर हम स्टडी करते हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? ये मानना है, हमें ऐसे करना होगा। हमें अपने आप को मानना होगा कि बीज की तरह। ये आपको फल चाहिए, वो फल क्या है? आपको तो फल मिल जाएगा, अपने बच्चों को फल चाहिए, अपने परिवार को फल चाहिए। हालेलुया। हमें कबूल करना होगा, खुदा के दास की आवाज को सुनना होगा कि आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है। हमें इन बातों को सुनना होगा, खुदा के वचन पर चलना होगा, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार वचन को करना होगा, अपने घर वाले घर से ज्यादा प्यार खुदा को करना होगा, बच्चों के ज्यादा प्यार खुदा को करना होगा, काम से ज्यादा प्यार खुदा को करना होगा, दोस्तों से ज्यादा प्यार खुदा को करना होगा, अपनी फैमिली अंगली संगली के छोड़कर खुदा को ज्यादा प्यार करना होगा। तो हम मजबूत हैं, तो हम खुदा की संतान कहेंगे अब्राहम की तरह। तो हम पहाड़ को बोलेंगे तो वो समुद्र में गिरेगा, 100% गिरेगा। पहले आपको पहाड़ को उठाने वाली पावर चाहिए, वो वचन चाहिए, खुदा की नॉन्टिंग चाहिए, खुदा की ग्रेस चाहिए, खुदा के स्वर्गदूत चाहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। बातों से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बोलने से एक चीज मिलती है, अपनी घरवाली को बोलो पानी लेके, वो पानी लेके आएगी। बोलने से खाना मिल जाएगा। मजबूत बोलने से हमें खुदा मिलेगा। बोलना है और खड़े रहना है, अड़े थे खड़े रहना है कलाम पर। हालेलुया। यहोवा से डरने वालों, खुदा से डरने वालों, प्रभु यीशु से डरने वालों, वही तुम्हारा सहायक है, वही तुम्हारी चट्टान है। जो जिनके अंदर खुदा का डर है, वही खुदा उनकी सहायता करता है, खुदा उनको ही ऊपर को लेके जाता है, खुदा उनके सामने खड़ा हो जाता चट्टान बन के। चट्टान का मतलब क्या? प्रभु यीशु के स्वर्गदूत उनकी रखवाली करते हैं। वो गिरते गिरते बच जाएंगे, चोट नहीं लगेगी, वो मारते मारते जी उठेंगे, बीमारी आएगी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। चट्टान पहली बात तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि ऐसा काम मत कर, ऐसा काम मत कर। आप नहीं सुनोगे, आप पर अटैक होगा, फिर आप दूसरी बार बदल जाओगे, मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु कह रहा, जो अपनी माँ बाप से ज्यादा, मुझसे ज्यादा प्यार करता है मेरी जुगनी है। अपनी स्लीप को उठा, जो अपनी स्लीप को उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरी जुगनी है। हमें खुदा के पीछे पीछे चलना है। प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? वचन को अपने साथ लेकर, प्रभु के अपने स्लीप को उठाकर प्रभु के पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्गों में। काम पे नहीं जाना, लोगों के पीछे नहीं जाना, स्वर्गों में जाना है।